तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनएस के हमारे अपना चैप्टर 24 के बारे में, जो कि हमारा अपना इंग्लिश का सब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारा बनता है कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर। तो इस चैप्टर में हम अपना बात करेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में, जिन्हें अपना फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इनका अपना हमारा अपना जो देखा जाए दूध, यानी कि हमारा अपना व्हाइट रेवोल्यूशन, हमारा अपना जो है कि दूध के उत्पादन में एक बहुत बड़ा योगदान है, इनका एक कंट्रीब्यूशन है। तो उसके कैसे क्या कहानी बनती है इसके बारे में अपना जानेंगे हम। तो पहले अपने इस चैप्टर से जुड़े हुए अपना जो शॉर्ट समरी है पहले को समझ लेते हैं, उसके बाद इससे जुड़े हुए जो जीरो क्वेश्चन है अपना हम शुरू करते हैं। दिस लेसन टेल्स अस द सक्सेस स्टोरी ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी गाइडेड बाय नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पाठ हमें एक दूध उत्पादक किसान सहकारी समिति की सफलता की कहानी बताता है, जिसका मार्गदर्शन कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इट चेंज देयर लाइव्स फॉर एवर, और इससे अपन उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ही वॉज एबली असिस्टेड इन हिज एंडेवर बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारतीय श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उनके प्रयास में उनकी सहायता की। द कैटल फार्मर्स ऑफ गुजरात वर ब्रॉट टुगेदर इन ए कोऑपरेटिव ग्रुप। गुजरात के पशुपालकों को एक सहकारी समूह में एकत्र किया गया था। इट लीड टू द सेटिंग अप ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज। इससे भारत के सबसे सफल उद्योगों की स्थापना हुई। इट मेड गुजरात वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। इससे गुजरात को भारत के सबसे समृद्ध और विकसित राज्यों में से एक बना दिया। द पुअर plight of the cattle farmers of Gujarat moved the heart of Iron Man of India, सरदार वल्लभ पटेल। गुजरात के पशुपालकों की दयनीय स्थिति ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल का दिल छू लिया। He was determined to bring prosperity into their lives. वे उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए दृढ़ थे। He decided to organize them into a cooperative force and provide them with a steady source of income. उन्होंने उन्हें एक सहकारी शक्ति के रूप में गठित करने और उन्हें आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करने का निर्णय ले लिया। He started cooperative dairy unit. उन्होंने एक सहकारी डेयरी इकाई की शुरुआत करी। It was aimed to eliminate the middleman. इसका उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना था, उन्हें हटाना था। They used to harass and exploit the ignorant farmers, but the path was paved with difficulties. They found difficulty to compete with a British dairy in Mumbai. और इसको लेके यहाँ पे हमारे पास काफ़ी दिक्कत परेशानी भी आई। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आगे। सरदार पटेल entrusted the job of establishing a cooperative unit to Mr. त्रिभुवन दास पटेल। सरदार पटेल ने भी श्री त्रिभुवन दास पटेल को सहकारी इकाई स्थापित करने का काम सौंपा। By kind providence, a young, energetic, intelligent, and ambitious Indian engineer trained in America came to India. अमेरिका में प्रशिक्षित एक युवा ऊर्जावान बुद्धिमान महत्वाकांक्षी भारतीय इंजीनियर भारत आया। He worked at the Dairy Research Institute, आनंद। उन्हें डेयरी अनुसंधान आनंद में काम किया। This fellow was none other than वर्गीस कुरियन। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वर्गीस कुरियन था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। He helped त्रिभुवन दास टू सेट अप अ प्रोसेसिंग प्लांट। जो सिस्टम में हमारा प्रोसेस है इसको प्लांट करने में अपना मदद करी। दिस मार्क्ड द बर्थ ऑफ अमूल एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। डॉक्टर कुरियन एक्सपेंडेड इट इनटू ए मिल्क यूनिट। इससे अमूल का जन्म हुआ
और बाकी इतिहास है। डॉक्टर कुरियन ने इसे एक दूध इकाई में विस्तारित किया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन was born in Calicut on 26 नवंबर 1921। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को कालीकट में हुआ था। He got his first degree in physics and he studied BE Mechanical Engineering at the University of Madras। उन्हें भौतिकी में फिजिक्स में अपनी पहली डिग्री प्राप्त की और उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। He went on a scholarship to the USA and the passed MS degree with distinction। वे छात्रवृत्ति पर अमेरिका गए और MS की डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ में पास करी। He helped Amul establish as the largest cooperative dairy in India। उन्हें अमूल को भारत में सबसे बड़ी सहकारी डेयरी के रूप में स्थापित करने में मदद की। The farmers were benefited as they were saved from being exploited। किसानों को फायदा हुआ क्योंकि उन्हें शोषण से बचाया गया। He proposed to distribute half of the profit to the milk producers as dividend। उन्हें लाभ का आधा हिस्सा दूध उत्पादकों को लाभांश के रूप में बांटने का प्रस्ताव रखा। His reform improved the rural economy considerably। This proved the saying, the woman who on a buffalo celebrates Diwali every day। उनके सुधार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी सुधार किया। यह कहावत को साबित करता है कि जिस महिला के पास भैंस होती है वे हर दिन दिवाली मनाती है। और ऐसे ही थोड़ा सा हमारा अपना आगे और बनता है। थ्रू शीर एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर कुरियन इंडिया टर्न आउट टू बी दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर कुरियन के प्रयासों से भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। ही एस्टैब्लिश्ड द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड डिजाइंड द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना की और ऑपरेशन फ्लड्स प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करी। डॉक्टर कुरियन कैन बी राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर कुरियन को सही मायने में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। ही हैज बीन ऑनर्ड विद वेरी हाई सिविलियन अवार्ड्स सच एज पद्मश्री, पद्म विभूषण। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बहुत बड़े नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। His achievements have been recognized internationally and he was awarded the prestigious Raymond Magsaysay Award for Community Leadership। उनकी उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर कुरियन हैज सक्सीडेड इन कीपिंग द वॉल्फ फ्रॉम द डोर्स ऑफ आवर फार्मर्स। डॉक्टर कुरियन हमारे किसानों के दरवाजे से भेड़ियों को दूर रखने में सफल रहे। His efforts have made the Indian farmer healthy, wealthy, cheerful and wise। उनके प्रयासों ने भारतीय किसानों को स्वस्थ, समृद्ध, खुश और बुद्धिमान बनाया। तो दोस्तों ये हमारा अपना छोटी सी हमारा अपना कहानी बनती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के ऊपर। और अब इस वीडियो पे कुछ भी क्वेश्चन आंसर अपना वो कर लेते हैं। जैसे है कि यहाँ पर अपना पहला सवाल जो कि हमारा अपना कहा जाता है हमारा अपना, व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब। कि डॉक्टर कुरियन ने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी। फॉर अ ब्राइट मैन लाइक डॉक्टर कुरियन देयर वाज नथिंग वेरी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग इन द गवर्नमेंट जॉब। डॉक्टर कुरियन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी में कुछ भी चुनौतीपूर्ण या दिलचस्प नहीं था। He wanted to do something which would make a difference to people's lives and create history। वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आए और इतिहास बने।
और ऐसे हमारी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरे की, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, व्हाट वाज सरदार पटेल्स ड्रीम्स, हु रियलाइज्ड इट फाइनली। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना था वो क्या था और किसने अपना इसका रियलाइजेशन कराया। His dream was to bring the farmers together, to remove middlemen, to save the farmers from the harassment and exploitation, and do something which would remove their poverty and give them a steady flow of income. उनका सपना किसानों को एक साथ लाना, बिचौलियों को हटाना, किसानों को उत्पीड़न और शोषण से बचाना और कुछ ऐसा करना जिससे उनकी गरीबी दूर हो और उन्हें आय का एक स्थिर प्रवाह मिले। डॉक्टर ब्रग्स-कुरियन रियलाइज द ड्रीम इवेंचुअली। डॉक्टर ब्रग्स-कुरियन ने अंततः इस सपने को साकार किया। और ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा थर्ड की, क्वेश्चन थर्ड जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना, हाउ वाज डॉक्टर कुरियन इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग द फार्मर्स मॉनेटरी कंडीशन। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में डॉक्टर कुरियन की क्या भूमिका थी। The Dr. Kurian got the cattle owning farmers together and set up a Amul dairy. डॉक्टर कुरियन ने पशुपालक किसानों को एक साथ लाकर अमूल डेयरी की स्थापना की। He ensured that the farmers got a higher price for their milk. उन्हें सुनिश्चित किया कि किसानों को उनके दूध का अधिकतम मूल्य मिले। He also ensured that the cattle farmers got a share of profits made by the dairy. उन्हें भी सुनिश्चित किया कि पशुपालक को डेयरी द्वारा दिए गए मुनाफे में हिस्सा मिले। और ऐसे बात करते हैं फिर क्वेश्चन में हमारा चार की, क्वेश्चन में चार जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना, व्हाट वाज डॉक्टर कुरियंस बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज कंट्रीमैन। डॉक्टर कुरियन का अपने देशवासियों के प्रति सबसे बड़ा योगदान क्या था। He was able to bring the poor farmers together to form a cooperative. वे गरीब किसानों को एक सहकारी समिति बनाने के लिए साथ लाने में सक्षम थे। He set up the largest dairy in India. उन्हें भारत में सबसे बड़ी डेयरी स्थापित की। He improved the lives of the cattle farmers and ensured that all his countrymen could now get plenty of good quality milk, बटर, चीज एंड कर्ड्स। उन्हें पशुपालकों के जीवन में सुधार किया और सुनिश्चित किया कि उनके सभी देशवासियों को अब अच्छी गुणवत्ता वाला दूध, मक्खन, पनीर, दही मिल सके। और ऐसे बात करते हैं अपना हम क्वेश्चन पर हमारा 5 की, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना, व्हाई इज ही कॉल्ड द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। कि उन्हें अपना श्वेत क्रांति का जनक क्यों माना जाता है। व्हाइट इज द कलर ऑफ मिल्क। ये जो व्हाइट होता है दूध का कलर होता है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बिकॉज विद हिज आइडियाज ही वाज एबल टू एंश्योर ए वेरी हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द कंट्री विच वाज ए रिमार्केबल चेंज। उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है क्योंकि उनके विचारों से वे देश में दूध का बहुत अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने में सक्षम थे, जो एक उल्लेखनीय बदलाव था। टुडे India is ranked amongst the leading milk producing countries of the world. आज भारत दुनिया के अग्रणी दूध उत्पाद देशों में अपना आगे है। और ऐसे ही अपना बात करते क्वेश्चन में हमारा 6 की, जिसमें कहा जाता है हमारा अपना, हाउ वाज ही ऑनर्ड नेशनली एंड इंटरनेशनली फॉर हिज एफर्ट्स। उनके प्रयासों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे सम्मानित किया गया है। तो ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री पद्म विभूषण बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये भारत सरकार ने उन्हें अपने पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। ही वॉज आल्सो अवॉर्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड विच इज गिवन इंटरनेशनली। और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर हमने आपको इस वीडियो में आपको बताया है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इस वीडियो में कुछ बातें आपको बताई है। और इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन आंसर थे
लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ ज़रूरी क्वेश्चन्स भी कराए हैं, गिनती के क्वेश्चन कराए हैं, ताकि अपने एग्ज़ाम में अपना काफ़ी अच्छे से पेपर कर सके। क्योंकि देखा जाए वैसे क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे थे, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको समरी बताई है और शॉर्ट में थोड़ा बहुत जो ज़रूरी क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने क्वेश्चन आंसर को अपने अच्छे से करना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है। बाकी एग्ज़ाम में आपको अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहले आप वो करिएगा जो काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिएगा जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़िएगा कोई नहीं। बाकी दोस्तों अगर आपको अपना कोई डाउट है तो आप हमें अपना कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।